फ्रेंड्स, मेरा एक और वीडियो है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला था मैं अच्छे से इसको बताऊँगा, पीएफ और ये इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर इसको आप ठीक से देखिएगा। ये पीएफ मैंने लिखा है, पीएफ 12% प्रोविडेंट फंड और बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस। डीए इज़ इक्वल टू क्या, डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस हो गया डीए आपका, और ये महंगाई भत्ता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अगर डीए नॉट एप्लीकेबल है, अगर डीए नहीं आप किसी को मिलता है, तो पीएफ केवल 12% होगा बेसिक सैलरी का। इस पर ध्यान देंगे, बेसिक सैलरी का केवल होगा 12%। अब एक एग्जांपल लेके मैंने दिखाया आपको। एग्जांपल मान लीजिए, बेसिक सैलरी अगर किसी का 14,000 रुपये है, इंक्लूडिंग डीए या एक्सक्लूडिंग डीए, जो ही मान लीजिए बेसिक सैलरी किसी का अगर 14,000 रुपये है बेसिक सैलरी, तो उसका पीएफ देखिए क्या है। पीएफ देन 12% बाई 100 इंटू 14,000, ये आता है 1680 रुपया। ये हो गया उसका पीएफ। अच्छा, पीएफ इज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब यहाँ पे हो गया एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऑल्सो शेयर्स, एम्प्लॉय ऑल्सो शेयर, एम्प्लॉयर ऑल्सो शेयर। एम्प्लॉय भी शेयर करते हैं, एम्प्लॉयर भी शेयर करते हैं। 12% दोनों साइड से शेयर हो रहा है, आप देख रहे हैं एरो से 12%। तो बेसिक सैलरी मान लीजिए 14,000 है, तो पीएफ डिडक्शन हो गया 16,080 रुपया। तो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों का आया तो 3,360 रुपया टोटल। ये 1,680 प्लस 1,680, तो मीन्स पीएफ डिडक्शन जो होगा वो यहाँ पर इस केस में 3,360 रुपये होंगे, जो पीएफ डिडक्शन इस केस में होगा। यानी अच्छा, मिनिमम बेसिक और बेसिक प्लस डीए का जो क्राइटेरिया होता है पीएफ का, वो 15,000 रुपये है ना। मिनिमम बेसिक और बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये, माने यही मिनिमम भी है, यही मैक्सिमम भी है। 15,000 या 15,000 के अंदर 700, 800, 900, 600, 500 जो भी सैलरी होती है उस पर डीए एप्लीकेबल होता है। मैक्सिमम बेसिक वही 15,000 रुपये है ना। यानी अबव 15,000 के ऊपर पीएफ डिडक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अबव 15,000 पीएफ डिडक्शन इज़ ऑप्शनल, यानी ये आपके ऊपर है, आप करवाए या ना करवाए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अबव 15,000 पीएफ डिडक्शन इज ऑप्शनल। पीएफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉब सीकर्स, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है पीएफ की। अबव 15,000 पीएफ डिडक्शन इज ऑप्शनल। कहीं कहीं ये भी होता है कि लोगों का सैलरी होता है 18,000, 20,000, जानकारी नहीं होती है, तो कंपनी या एचआर उनको पीएफ डिडक्ट कर देते हैं। उनको जानकारी नहीं है पीएफ की, तो पीएफ को डिडक्ट कराते हैं। तो इसको समझना, इसको बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पीएफ का क्लास मैंने फिर से एक बार रखा है। पीएफ 12% ऑफ बेसिक सैलरी, डीए बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर डीए एप्लीकेबल है, डीए नहीं एप्लीकेबल है तो केवल पीएफ कटेगा बेसिक सैलरी पे। तो 12% होगा, 12% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने, 14,000 रुपये उनकी सैलरी है, डीए मिला करके, डीए नहीं भी मिला के अगर 14,000 है तो भी रूल वही रहेगा। तो पीएफ हो गया यहाँ पर इस केस में 12% इंटू 14,000, यू आर सीइंग दिस, इज इक्वल टू 1680 रुपीज़। ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल। तो पीएफ इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ साइड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का पीएफ का। एम्प्लॉय ऑल्सो, एम्प्लॉय भी इक्वल कंट्रीब्यूट करता है 12%, एम्प्लॉयर भी 12%, दोनों का 12% होता है। तो बेसिक सैलरी अगर 14,000 है तो पीएफ होगा 1,680 प्लस 1,680, 12% एम्प्लॉयर, 12% एम्प्लॉय, मिलाकर हुआ 3,360 रुपया। तो पीएफ डिडक्शन इज इक्वल टू इस केस में 3,360 रुपया। मैक्सिमम बेसिक और बेसिक प्लस डीए मस्ट भी 15,000, माने 15,000 का स्लैब होता है पीएफ का। 15,000 के ऊपर ये ऑप्शनल होता है, समझ जाइए। 15,000 के ऊपर ऑप्शन, जॉब सीकर कैंडिडेट समझ जाइए, 15,000 के ऊपर ऑप्शनल होता है। क्या पता 16-17,000 में आप अब तक पीएफ कटवा रहे होंगे, तो आप चाहे तो पीएफ नहीं भी कटवा सकते। जैसे पीएफ आपका ही पैसा आपको बाद में मिलता है, लेकिन आप चाहे तो पीएफ नहीं भी कटवा सकते। तो समझना इसको ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है 15,000, ये स्लैब है पीएफ का। मैक्सिमम बेसिक और बेसिक प्लस डीए मस्ट भी 15,000 मैक्सिमम, इतना होना चाहिए। इसके ऊपर मैक्सिमम है, ये लिमिट है। ये आपका बेसिक प्लस डीए या ओनली बेसिक का ये लिमिट है 15,000, पीएफ का लिमिट है ये 15,000। 15,000 इज़ द लिमिट फॉर पीएफ। इसके ऊपर ये ऑप्शनल है, पीएफ डिडक्शन इसके ऊपर ऑप्शनल है। पीएफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉब सीकर। जॉब खोजने वाले के लिए पीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब करने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एजुकेटेड पर्सन जो जॉब फील्ड में आना चाहता है उसके लिए पीएफ का डिडक्शन फार्मूला, डिडक्शन लॉ, ये पूरा आपको समझना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक ये क्लास आपको रखा है, एक वीडियो बनाया है इसके लिए आपको समझाने के लिए, अच्छा से लिखित में। ज़्यादा विशेष समझना हो तो फिर आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू।